ये खबर तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने से लीकेज की खबरें आ रही हैं और दूसरी बड़ी खबर है कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान ने इजराइल में तबाही की ऐसी तस्वीर खींच करके रख दी है कि जिसको देखने वाले भी हैरान हैं। ईरान इजराइल के अंदर ऐसी तबाही इस वक्त में मचा रहा है, कयामत की रात अगर आएगी तो फिर वो कैसी रात होगी। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं इजराइल से, और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर, अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ईरान के हमले का असर भले मीडिया की रिपोर्टिंग में कम दिख रहा हो, लेकिन इसराइल की बेचैनी और चेतावनियों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे अंजाम क्या होगा, लेकिन अभी तक ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा। एक सवाल है कि अगर इसराइल ने इतनी शक्तिशाली गुप्तचर सेवा बना ली है, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, खतरनाक लड़ाकू विमान बना लिए हैं, पेजर से धमाका कर देता है, ईरान के ही सेना की टॉप लीडरशिप को उनके घर में उड़ा देता है। ऐसा नहीं है कि इसराइल ने अपने हमलों से चौंकाया नहीं, फिर भी वह इतना शक्तिशाली होते हुए ईरान से अकेला क्यों नहीं भिड़ रहा है। देखिए कितनी भयंकर तरीके से यहां पर मार पड़ी है, और ये जिस तरीके से नुकसान हुआ है इजराइल का, ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं इस नुकसान की, और ये बिल्डिंगें जिस तरीके से जर्जर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ही बिल्डिंगें गाजा के अंदर नजर आती थी। लेकिन जिस गाजा में इजराइल की तरफ से कहर बरपाया गया, आज खुद इजराइल का वही हाल है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को भी ये कह दिया है, कतर, कुवैत, तुर्की जितनी ममालिक ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए टेबल के ऊपर आए, ईरान इस जंग को बंद करे। इन सब को ईरान ने यह कह दिया है कि हम इस वक्त इस जंग को बंद नहीं करना चाहते, हम इसको मुंतका अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहते हैं, और ईरान इस वक्त तक इसराइल को भरपूर जवाब दे रहे हैं। आज ईरान के पार्लियामेंट के अंदर एक इंतहाई अहम इजलास था, एक सेशन था, और वहां पर पाकिस्तान का नाम भी लिया गया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया गया, और ईरान के पार्लियामेंट के अंदर आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। यहाँ पर मैं एक इंतहाई अहम चीज आपको बताना चाहता हूँ, ईरान नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया का हर मुल्क, जब भी किसी मुल्क की किसी के साथ लड़ाई शुरू होती है, किसी मुल्क की किसी के साथ, तो सारी इस्लामी दुनिया की उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता होती है, क्योंकि पूरी आलमी इस्लाम के अंदर वाहिद पाकिस्तान है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत से नवाजा है। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। ईरान और इसराइल के बीच जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने से लीकेज की खबरें आ रही हैं, और दूसरी बड़ी खबर है कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी तेहरान के आसमान में ईरान के लड़ाकू विमान नहीं उड़ सकते। तेहरान एयरपोर्ट के पास धमाके की भी रिपोर्ट आ रही है। दोनों तरफ से हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी तुरंत पुष्टि संभव नहीं है, इसलिए इन खबरों को सुनते समय विकल्पों का भी ध्यान रखें कि शायद वैसा ना हो जितना कहा जा रहा है, और शायद उससे भी ज्यादा हो जितना कहा जा रहा है। इसराइल ने पहले दिन ईरान पर जब हमला किया तो नताज के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। यहीं पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। अब यह खबर आई कि कहीं इसराइल के हमले से इलाके में रेडिएशन का खतरा तो नहीं हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि नताज में परमाणु संवर्धन केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के हमले के कारण नताज के वातावरण में रेडियोधर्मी और रासायनिक मिश्रण हो सकता है। ऐसा हुआ तो वहां के लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसे भी एक तरह से न्यूक्लियर अटैक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी हमले में परमाणु ठिकानों को लेकर यही खतरा रहता है कि अगर टारगेट किया गया तो इनके लीकेज से हवा, पानी सब प्रदूषित हो सकता है, और बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक के लिए प्रभावित होते रहेंगे। IAEA ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है। हमने बार बार चेताया है कि परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। इसका इंसानों और पर्यावरण दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। रेडिएशन का स्थानीय इलाके में खतरनाक प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां हमला हुआ है। तो अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? परमाणु ठिकानों पर हमले को क्या न्यूक्लियर अटैक नहीं माना जाए? IAEA ने संयम की अपील की है और कहा है कि न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोई भी सैन्य कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। केवल ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। ईरान ने इजराइल में तबाही की ऐसी तस्वीर खींच करके रख दी है कि जिसको देखने वाले भी हैरान हैं। ईरान इजराइल के अंदर ऐसी तबाही इस वक्त में मचा रहा है, कयामत की रात अगर आएगी तो फिर वो कैसी रात होगी।
तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं इजराइल से, और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे के हाव भाव रंग उड़े हुए हैं। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश को छोड़ करके फरार हो गए हैं, ग्रीस में चले गए हैं, लेकिन अब उनकी एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और बेंजामिन नेतन्याहू के आसपास में जितने भी लोग हैं वो भी एक तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़ी अफरा तफरी में है। इजराइल की सड़कों पर जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला दिखाई पड़ रहा है, वहां की सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव का क्षेत्र है जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जहां जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं वहां पर खंडर में तब्दील हो गया है। देखिए कितनी भयंकर तरीके से यहां पर मार पड़ी है। और ये जिस तरीके से नुकसान हुआ है इजराइल का, ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं इस नुकसान की, और ये बिल्डिंगें जिस तरीके से जर्जर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ही बिल्डिंगें गाजा के अंदर नजर आती थी। लेकिन जिस गाजा में इजराइल की तरफ से कहर बरपाया गया, आज खुद इजराइल का वही हाल है। और दूसरी एक तस्वीर आप ये देखिए। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के कई इलाकों से लोग अब सेफ प्लेस की तरफ, सुरक्षित स्थानों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अगर इजराइल में ऐसे हालात हो गए हैं, अगर इजराइल के लोग अपने लिए सेफ स्थान ढूंढ रहे हैं, सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त में इजराइल में यह कह सकते हैं कि दहशत का माहौल है। और ऐसी दहशत ईरान ने फैलाई है। इस बात को जब दुनिया देख रही है तो वाकई इजराइल के अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है। इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए आप, और ये दिन की तस्वीर है। दिन की तस्वीर है और इस तस्वीर में देखिए ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग को ऊपर से लेकर के नीचे तक बुलडोजर के आगे का वो पंजा मार करके तोड़ दिया गया है। तो ये मिसाइल गिरी है और मिसाइल की मारक क्षमता उसको आप तस्वीर के जरिए नापने की वो कोशिश करिए। और ये तस्वीर जो है वो बताती है कि इजराइल का वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने बयान दिया है इजराइल और ईरान को लेकर के। हालांकि वो भारत और पाकिस्तान पर करीब करीब 1.5 दर्जन बार बयान दे चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बयान दिया है ईरान और इजराइल को लेकर के। अब डोनाल्ड ट्रंप किसकी तरफ है ये सब जानते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद उनका जो बयान निकल करके सामने आया उसको देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, उसी तरीके से मैं ईरान और इजराइल के बीच में भी सीज फायर कराऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।